नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और सब अच्छे से होगा, आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज का मेरा प्रॉपर वीडियो है विधानसभा एएसओ मेंस के ऊपर। तो उसका तैयारी आप मेंस का भी किस तरह से कीजिएगा, इसी पे हम बात करने वाले हैं पूरे वीडियो में। हिंदी और जीएस की तैयारी आप किस तरह से कीजिएगा और मैथ की। देखिए, इससे पहले हम इस बात पे बात कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ की तैयारी करने से पहले उसका हम फायदा देखते हैं। तो देखिए, इसका फायदा क्या क्या पहले वो जान लीजिए। 80 से 85 हज़ार आपका सैलरी रहेगा। अभी 8वां वेतन आयोग आने वाला है 1-2 साल में, तो आपका 1 लाख प्लस सैलरी हो जाएगा 2-3 साल में। और मंडे टू फ्राइडे जॉब रहेगा, 10 से 5 या 10 से 6 कह सकते हैं आप। हमेशा लेडीज के लिए तो 10 से 5 ही रहता है। और ये मंत्रालय में रहना है, सब दिन पटना में रहिएगा, शहर में रहिएगा। और पावर और पैसा दोनों है आपके पास। एक तरह से मंत्री के साथ हमेशा है ना आपका उठना बैठना होते रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर में। तो सिलेबस क्या है? हिंदी है। हिंदी 100 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें कि पासिंग मार्क आपको 30 नंबर लाना है। और याद रखना है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है जो कि आपके पास 4 ऑप्शन आएगा उसमें से एक टिक कर दीजिएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव है। अब उसमें है कि सिलेबस में निबंध है हिंदी के सिलेबस में निबंध है, पत्र लेखन है, व्याकरण है, वाक्य विन्यास है, संक्षेपण है। सब्जेक्टिव वाइज रहेगा आपको, मतलब जैसे निबंध है तो एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, निबंध 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, होली, दीपावली, ये आतंकवाद, पॉल्यूशन, इसमें से बोलेगा एक पे निबंध लिखिए, इसमें 20-25 नंबर आपको मिलेगा। उसी तरह पत्र लेखन रहेगा कि चलो अपने जिला अधिकारी के पास एक पत्र लिखो कि आपके एरिया में कानून व्यवस्था अच्छा नहीं होने के कारण शाम में लोग ये ढोल बाजा का प्रयोग करते, चाहे पास में ही एक गैरेज का दुकान है जिससे कि बहुत सारा आवाज आता है। तो सब मिलकर एक लेटर लिखने के लिए गांव वालों को बोलेगा कि जिला अधिकारी के पास एक लेटर लिखिए और उससे निदान का समस्या की बात कीजिए। तो इसी तरह का एक लेटर रहेगा। व्याकरण रहेगा। व्याकरण में देखिए, आप बुक पढ़ना चाहिएगा तो ये बुक पढ़िएगा, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये हिंदी के लिए सफिशियंट है। और वाक्य विन्यास, संक्षेपण। तो देखिए, इसका तैयारी आप कैसे कीजिएगा हिंदी का। तो जैसे देखिए, इससे आप व्याकरण पढ़ लीजिएगा, सिलेबस आपको दिख जाएगा आपको साइड में, इससे व्याकरण पढ़ लीजिएगा। प्लस YouTube से है ना चैप्टर वाइज चैप्टर करके पूरा चीज देख लीजिए। जैसे निबंध एक चैप्टर सर्च किया तो उससे निबंध से रिलेटेड 2-3 वीडियो देख लीजिए। फिर पत्र लेखन देख लिए, व्याकरण तो इससे पढ़ लीजिएगा, वाक्य विन्यास, संक्षेपण। इस तरह से आप एक नोट्स बना लीजिएगा, तो इससे आपका हिंदी का सिलेबस कवर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पेपर, जो आपका समान अध्ययन रहेगा। 80 मार्क का समान अध्ययन, 20 नंबर का रहेगा आपका मैथ। तो यही 100 मार्क में आपका रिजल्ट बनेगा। वो जो हिंदी का था वो तो सिर्फ पासिंग मार्क था। तो इसमें क्या क्या है, इसके सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो भारत और भारत और बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन। इसी तरह से आपको सिलेबस साइड में दिख रहा होगा। भारत का संविधान एवं उसके मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निषेध तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों के एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हेंट एंड डिस्टेट, सब चीज आपको है। फिर 20 नंबर का ये संख्यात्मक योग्यता है। तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अधिकतम, दशमलव और भिन्न, ये सब सिलेबस है आपका। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी तैयारी आप किस तरह से कीजिएगा। सब्जेक्टिव वाइज रहेगा, याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा कि दांडी मार्च, इसको आप 15 से 20 शब्द में लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा दांडी मार्च इतना से इतना तक चला था, इसका कहाँ हुआ था तो वो भी लिख दीजिएगा। एक तरह से मस्त एग्जाम रहेगा। अगर आप इसकी तैयारी अगर आप मेंस की कर लेना तो आप एसआई का भी, बिहार एसआई का भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा कि आप डीप पढ़िएगा। और ये बीएसएससी एएसओ का CGL 4 जो आने वाला है वो भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी का। तो हम बात कर लिए हैं वासुदेव नंदन प्रसाद, बाकी आप चैप्टर बाय चैप्टर यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए 6 से 12 तक का। अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं उसके बाद आप लुसेंट पढ़िए तो आपको सफिशिएंट हो जाएगा इसके लिए। याद रखिएगा, इसमें साइंस नहीं पूछा जाता है। और या तो आप 2 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, या एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी पढ़ने के साथ आपको लुसेंट भी पढ़ना पड़ेगा, या तो आप दृष्टि का बुक पढ़िए और सभी विषयों का सेपरेट, जैसे हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत है तो इसको थोड़ा बहुत ही पढ़िएगा और सेपरेट बुक फॉलो कीजिएगा। और अगर करंट अफेयर की बात करें समसामयिक की, तो प्रतियोगिता समान ज्ञान दर्पण पढ़िएगा मंथली, जो 35 रुपये की बुक आती है ना, और ये स्पीडी करंट अफेयर पढ़िएगा। देखिए, इतना कर लीजिएगा ना, आपका रिजल्ट पक्का। अब आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, बुक फॉलो कीजिए, साथ में आप क्वेश्चन बैंक अभी मार्केट में नहीं आया, हम पता किए, तो आप अपने से जैसे जो चीज आज पढ़े ना उसका टॉपिक वाइज बना लीजिए। जैसे आज हम इतिहास की बात करें, इतिहास में अगर स्वतंत्रता आंदोलन पढ़े तो 10 टॉपिक लिख लिए, 10 टॉपिक जैसे दांडी मार्च लिख दीजिए। अगर फर्स्ट विश्व युद्ध लिख लिए, सेकेंड विश्व युद्ध लिख लिए, फिर ये गांधी का पहला जैसे दांडी मार्च हो गया, फिर सत्याग्रह लिख लिए,
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन लिख लिए, फिर इसी तरह से टॉपिक डिसाइड कर लिए, फिर उसका है ना अब खुद से उसको 20 शब्द में लिखेंगे सब टॉपिक को, पढ़ते टाइम टॉपिक लिखते रहिएगा साइड में, और फिर बुक बंद करके अपने से उसको टॉपिक को 20 शब्द में लिखने का कोशिश कीजिए। जैसे पॉलिटी उठाए तो राष्ट्रपति पर है, तो राष्ट्रपति का नियुक्ति लिख लिए, राष्ट्रपति को अधिकार लिख दिए, संवैधानिक अधिकार लिख दिए, मौलिक अधिकार ये राष्ट्रपति को क्या क्या मिला है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति लिख लिए, सबको 20 शब्द में फिर डिफाइन किए। आप इसी तरह से पढ़िए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। और हम आपको देखना चाहते हैं विधानसभा एएसओ के रूप में। मेरा ऑफिस है नया सचिवालय, और आपको ज्वाइन करना है पुराना सचिवालय में विधानसभा में, सब दिन यही रहेगा, तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा और आपका भाई तैयार रहेगा। चलिए इसी वीडियो के साथ इसी बात के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।